औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी नज़र में पाकिस्तान की टॉप स्टोरी बनती है ना, वो है जनाब, अब मैं क्या अल्फाज बोलूँ, पंजाबी नहीं चले, मैं कानूनी अल्फाज बोलता हूँ। क्रॉस जेंडर्स जो ख्वाजा सरा हैं, उन्होंने आज ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब एसएसपी जो हैं, अपना डीपीओ या एसएसपी सीसीपीओ से मुलाकात की है और उन्होंने शिकायत की है थाना इकबाल टाउन के एसएचओ ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है। अब उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अच्छा, मुमकिनात क्या है कि वो पकड़े क्यों गए होंगे? एक तो बात ये है कि जी, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि सड़क मुल्तान रोड जो है उसके इस तरफ इकबाल टाउन थाना लगता है और परली तरफ सब्ज़ाजार थाना लगता है। ज़्यादातर वो सब्ज़ाजार थाने में मतलब ये कलियां मौजूद होती हैं। इनको कलियां कह सकते हैं और हम क्या कहें। वैसे इनके घसुन जो है ना, वो ठीक ठाक पहलवानों वाले होते हैं, तो ज़रा बच बचा के। अच्छा, तो ये आए होंगे कहीं इधर शाहनूर की तरफ, मतलब सड़क क्रॉस की होगी और इकबाल टाउन थाने में आ गए होंगे। इधर हो सकता है किसी को सुकून पहुंचा रहे हो। अब हमारी बदकिस्मती की इंतहा ये है कि सुकून जिसको पहुंचाया जा रहा होता है उसके खिलाफ तो मुकदमा हो जाता है। उसका तो मुझे पता है कि 370 है। लेकिन जो पहुंचा रहे होते हैं, अगर फर्ज करें मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के केस में भी अगर पहुंचाने वाला रजामंद था तो उसके खिलाफ केस क्यों नहीं हुआ? उसकी दफा ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। तो ये भी कुछ दफा निकाली जानी चाहिए कि जी, जो मर्जी से पहुंचा रहा है उसके खिलाफ भी तो पर्चा होना चाहिए। अगर फर्ज करो दफा होती, दोनों के खिलाफ दिया जाता पर्चा और दोनों को अरेस्ट करके अदालत में पेश किया जाता। अदालत जानती, वो जानते, एसएचओ साहब की जान तो छूट गई थी। अब हो सकता है कि पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हो, पहुंचा ना रहे हो, पहुंचाने की तैयारी कर रहे हो। तो हमारे इस मुल्क में मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि नून लीग का, एटलीस्ट नून लीग की गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो लिबर्टी के पास से किसी होटल से तैयारी जना का पर्चा भी तो दिया गया था। वो भी तो एटलीस्ट दूसरे बंदे के खिलाफ दे के तो वो भी तो जवाब पेश कर सकते हैं एसएचओ साहब के जी, मैंने उसके खिलाफ पर्चा मैंने दिया तैयारी जना का। तैयारी मतलब लवातत जनी, और क्या मैं बात कर सकता हूँ। और अल्लाह भला करे, इनको मैंने वैसे दो चार थप्पड़ लगाए, ये कहते हैं ज़्यादा तशद्दुद की है। बहरहाल वो इंक्वायरी जाने, उनका काम जाने। लेकिन तशद्दुद उस सूरत में भी एसएचओ साहब को नहीं करना चाहिए था। एसएचओ साहब को कानून के मुताबिक काम करके तो अपने आप को फारिग करना चाहिए। अगर फर्ज करें वो मनशियात भी तो ये लोग मनशियात भी बेचते हैं। फर्ज करो मनशियात बेच रहे थे उधर, तो उनके खिलाफ मनशियात का पर्चा दर्ज करते, उनको भेजते थाने में, सॉरी अदालत में। अदालत जानती, वो जानते, और जान छूटती। तशद्दुद उस सूरत में भी नहीं किया जा सकता था। मतलब किस्सा मुख्तसर ये कि क्रॉस जेंडर हो, मुलजम हो और मुजरम हो, कुछ हो, उसके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया जा सकता। ये आम आदमी की इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि जिसको जिस्मानी रिमांड कहते हैं ना, जिस दौरान इसको मतलब आम उर्फ़ आम में ये समझा जाता है कि जिस्मानी रिमांड का मतलब ये है कि पुलिस जितनी मर्जी फैंटी लगा सकती है। नहीं, हरगिज नहीं है ये मतलब। इसका मतलब ये है कि ये बंदा 7 दिन, 10 दिन,
हद 14 दिन तक हमारे जिस्मानी तौर पर फिजिकली हमारे कस्टडी में रहेगा, ताकि ये बाहर किए गए जुर्म को के सबूत जाया ना कर सके और इस दौरान हम सबूत बाहर से इकट्ठे कर सकें। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हवालात में इनको रखा जाएगा, इसको रखा जाएगा ताकि ये बाहर आजाद फिर के अपने किए गए जुर्म पे के सबूत जाया ना कर सके। लेकिन उसका मतलब हमारे वहां ये समझा जाता है कि ठीक ठाक कोट लाओ जी। कोट शूट का तस्वुर पुलिस में है ही कोई नहीं। वैसे अगर कोट लगानी ही हो तो मेरे पास ऐसे ऐसे मतलब अच्छी चीजें हैं कि ज्यादा बात करने की जरूरत कोई नहीं, मारने की भी जरूरत कोई नहीं। हाथ पीछे करके दोनों में हथकड़ी लगा दें, इकट्ठे जोड़ दें और इनको ऊपर उठाएं। उठा के ना तो पीछे खिड़की के साथ ऊपर करके बांध दें, यानी हाथ ऊपर उठे रहें। 2 घंटे के अंदर अंदर बंदा ना किए हुए जुर्म भी ना मान जाए तो मुझे पकड़ लें। अगर 2 घंटे नहीं तो आप कह लें कि आदि मुजरिमों को 4 घंटे 6 घंटे, आप चाहें तो आप 2 दिन तक लटकाए रखें। कहीं जाके किसी मेडिकल में तशद्दुद साबित होगा नहीं, तशद्दुद किया नहीं होगा तो तशद्दुद कहां से आएगा। लेकिन उसकी वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मैक्सिमम आदि मुजरमों को लगा लें, सारों को लगा लें। और इस तरह के 1001 तरीके हैं कि मतलब आप तशद्दुद साबित भी ना कर सकें और बंदा हर ना किया हुआ जुर्म भी मान जाए। तो इसके बावजूद जो SHO साहिबान वैशियाना तशद्दुद करती हैं, इसका मतलब है कि वो ज़हनी तौर पे माजूर हो चुके हुए हैं। उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाने की जरूरत है, SHO साहिबान को। और दूसरी तरफ हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या लवातत जनी इतनी ज्यादा आम हो गई है कि सरेआम रोड पे खड़े हुए खुसरे जो हैं वो पकड़े जाते हैं? ये जरा सोचिएगा इस पर पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।